हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं डेडलॉक अवॉइडेंस का बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, ये मल्टी इंस्टेंस है। जैसे कि हमने सिंगल इंस्टेंस पढ़ चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं मल्टी इंस्टेंस मतलब मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सों को। ठीक है, तो जिसका नाम है पहला हम लोग देखने वाले हैं सेफ्टी एल्गोरिदम। फिर इसका ही मतलब दूसरा पार्ट है रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम। पहले रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम के अंदर सेफ्टी एल्गोरिदम आता है, इसलिए हम लोग सेफ्टी एल्गोरिदम और रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम दोनों को अच्छे से एक साथ ही वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकर्स एल्गोरिदम। ठीक है, और हम लोग बैंकर्स एल्गोरिदम क्यों कहते हैं ये भी आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ इसके डेटा स्ट्रक्चर हैं उसको डील कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेटा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम लोग किसके रिलेटेड है, सिस्टम स्टेट से। ठीक है, सिस्टम स्टेट का हम लोग डेटा स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं एन। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ प्रोसेस है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेस, जिसको हम लोग P1 से डॉट 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 Pn तक लेंगे। ठीक है, P1 से Pn तक लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा हमारा M है। M क्या है, नंबर ऑफ रिसोर्स है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टी इंस्टेंस है तो प्रोसेस भी मल्टीपल हो सकते हैं और रिसोर्स भी मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स। ठीक है, तो R1 से Rm तक रहेगा। ठीक है, रिसोर्स रहेगा R1 से Rm तक। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, एक टर्म डिफाइन करेंगे मैक्सिमम करके। ठीक है, तो मैक्सिमम जो रहेगा 1 से लेके n तक, मतलब n क्रॉस m की मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, और 1 से लेके m तक। ठीक है, दो रहेगा, n क्रॉस m की मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो अभी ये देखिए जो हमारा मैक्स है, ये मैक्स, इसके अंदर दो टर्म है, एक i है और एक j है। ठीक है, दो है प्रोसेस और हमारा रिसोर्स। ठीक है, i और j इक्वल टू k है। के क्या है हमारा, के मैक्सिमम कॉपी है रिसोर्स और प्रोसेस का। ठीक है, तो यहां फिलहाल तो ये मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स है तो इसलिए हम लोग के को क्या करेंगे, रिसोर्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक पीआई प्रोसेस लेते हैं। ठीक है, उसका मैक्सिमम कॉपी। ठीक है, मैक्सिमम कॉपी के इक्वल टू आर जे रिसोर्स है। ठीक है, पीआई मतलब पीआई प्रोसेस है और के क्या है, नंबर ऑफ कॉपी आरजे की, मतलब आरजे क्या है हमारा, रिसोर्स है, तो इस रिसोर्स की के कॉपी है, मैक्सिमम के कॉपी है। ठीक है, तो यहां प्रोसेस के क्या बताता है, ठीक है, प्रोसेस पीआई क्या बता रहा है, डिमांड्स, डिमांड्स ए प्रियरी। ए प्रियरी का मतलब मैंने पहले भी बता दिया, बिफोर होता है। ठीक है, ए प्रियरी के कॉपी ऑफ आरजे। ठीक है, सॉरी आरजे। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है, पीआई प्रोसेस डिमांड कर रहा है कि कॉपी ऑफ आरजे रिसोर्स। ठीक है, आरजे रिसोर्स क्या है, हमारे जो आरजे रिसोर्स है उसको के कॉपी चाहिए। ठीक है, के कुछ भी हो सकता है, 1 2 से लेके m तक। ठीक है, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म था। अब हम लोग सेकेंड टर्म देख लेते हैं। ठीक है, अलोकेशन, अलोकेशन। ठीक है, अलोकेशन क्या है, 1 से लेके n प्रोसेस। ठीक है, और 1 से लेके m रिसोर्स, तो n क्रॉस m की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, और अलोकेशन के लिए हम लोग अलोक कर लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें i और j, मतलब i और j प्रोसेस और रिसोर्स है। ठीक है, इसका इक्वल टू a, हम लोग a टर्म डिफाइन किए। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास के कॉपी थी। ठीक है, और अलोकेट कितना हुआ है, मतलब प्रोसेस को अलोकेट कितना हुआ है, ए कॉपी रिसोर्स, मतलब ए कॉपी ऑफ रिसोर्स अलोकेट हुआ है। ठीक है, तो ए क्या है हमारा, ये भी रिसोर्स की ही कॉपी है, बता रहा है कि के कॉपी में से ए कॉपी हमें मिली है। ठीक है, तो ए इज लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, ये छोटा सा टर्म था, तो ये क्या, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिख देता हूं। ठीक है, पी आई हमारा प्रोसेस है, इसको अलोकेट हुआ है, क्या है ये साइन, क्या है, अलोकेशन का। ठीक है, अलोकेट हुआ है। ठीक है, कितना, ए कॉपी ऑफ रिसोर्स आरजे। ठीक है, ए कॉपी ऑफ रिसोर्स आरजे, ये छोटा सा टर्म था, देख लीजिए। फिर हमारा जो फिफ्थ टर्म है, ठीक है, फिफ्थ, अब नीड देखिए। ठीक है, नीड 1 से लेके n तक
और 1 से लेके m तक, ये भी n क्रॉस m की मैट्रिक्स, ठीक है, सेम उसी की तरह, ठीक है। और नीड के लिए हम लोग डायरेक्ट नीड ही लिख देते हैं, ठीक है। I और J है, I क्या है प्रोसेस, J क्या हमारा रिसोर्स है, इक्वल टू B। इसके लिए नीड के लिए हम लोग B टर्म डिफाइन किए, ठीक है। अगर हमारे पास समझ लीजिए 10 कॉपी है, ठीक है, मैक्सिमम 10 कॉपी है, ठीक है, प्रोसेस को 10 कॉपी चाहिए, ठीक है। 10 में से अलोकेट कितना हुआ, समझ लीजिए 5 अलोकेट हुआ, ठीक है। अलोकेशन क्या हो गया, 5 अलोकेट हुआ, तो बची कितनी कॉपी, मतलब नीड हमारी क्या हुई 5, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि 10 में से 5 अलोकेट हो गया और 5 हमें चाहिए अभी भी, ठीक है। तो हमारा नीड क्या हो गया 5, ठीक है। तो यहां से आप समझ गए होंगे, तो B इक्वल टू क्या हो गया, यहां मैं छोटा सा टर्म लिख देता हूं, B इक्वल टू के माइनस ए, ठीक है, के माइनस ए, ये हमारा छोटा सा टर्म था के माइनस ए। तो फिर पी आई जो प्रोसेस है, ठीक है, उसकी नीड अभी भी है, नीड क्या है, बी कॉपी ऑफ आर जे रिसोर्स, ठीक है। और जो रिसोर्स है हमारा उसको बी कॉपी अभी और भी चाहिए, मतलब कितना बचा रह गया, 5 कॉपी बचा है ना, तो वो 5 कॉपी और चाहिए उसको। फिर हमारा 6 पॉइंट देखते हैं, ठीक है, 6। इसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी भी तो रिक्वेस्ट के लिए हमारा सेम वही फंडा, 1 इक्वल टू एन, 1 इज डैश 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 एम, ठीक है, एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स हो गई हमारी, ठीक है। फिर एन क्रॉस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को आर क्यू मतलब डायरेक्ट रिक क्यू लिख देते हैं, और ये क्या है आई जे, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे सी से, ठीक है, नॉर्मल सी। तो ये सी क्या है, ठीक है, सी, अब देखिए नीड हमारे पास 5 है, ठीक है। तो जरूरी थोड़ी ना ऑपरेटिंग जो हमारा प्रोसेस है उसको समझ लीजिए 5 में से जो हमारे पास 5 रह गया उसमें से 2 3 4 5 तक रिक्वेस्ट कर सकता है ना, 5 तक बचा है। तो ये क्या होगा, जो हमारा सी रहेगा, सी लेस देन इक्वल टू बी। अब फंडा आप समझ गए होंगे क्या रिलेशन है सी और नीड और रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो हमारे पास 5 अभी नीड है, ठीक है, 5 में से अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 5 तक हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। तो हमारा रिक्वेस्ट का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल टू नीड, ठीक है, अब समझ गए होंगे। फिर हमारा 7th पॉइंट देख लीजिए, ठीक है, 7th पॉइंट टोटल। अब हमारा टोटल क्या है, 1 से लेके m जो हमारा रिसोर्स है, ठीक है। टोटल रिसोर्स क्या होगा, टोटल जे हमारा रिसोर्स है, इसको हम लोग सिग्मा या जेड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, यहां लिख देता हूं मैं शॉर्टकट में, देयर आर जेड कॉपीज ऑफ आर जे इन द सिस्टम, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, आर मतलब आरजे कॉपी ऑफ रिसोर्स सिस्टम में अभी है, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे जेड से, ठीक है। जेड क्या बता रहा है, आरजे कॉपी ऑफ सिस्टम, आरजे कॉपी ऑफ रिसोर्स इन द सिस्टम प्रेजेंट, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग अवेलेबल का भी एक लिख लेते फॉर्मूला, ठीक है। टोटल हो गया अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद कितना अवेलेबल बच रहा है सिस्टम में हमारा, ठीक है, 1 से लेके m तक, ठीक है, सिस्टम है अवेलेबल का, ठीक है। अवेलेबल के बाद हम लोग सिंपली अवेल लिख देते हैं, ठीक है। ये जेड, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ई से, ठीक है। तो ई क्या रहेगा, ई इज लेस देन इक्वल टू जेड, ठीक है। जो बचेगा हमारा समझ लीजिए यही है, ठीक है। ये तो हमेशा 5 कॉपी बचा है, 5 में से समझ लीजिए टोटल जो हमारा रिसोर्स सिस्टम में रहेगा, ठीक है, उसी में से देखेंगे ना कितना हमारा अवेलेबल बचा हुआ है, ठीक है। तो टोटल से छोटा रहता है, ठीक है। अवेलेबल का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो मैं लिख देता हूं, ठीक है। अवेलेबल इज इक्वल टू टोटल, ठीक है, जो हमारा टोटल है उसमें से माइनस करेंगे क्या, सिग्मा आई से लेके 1 से लेके n तक समझ लीजिए, ठीक है, जो अलोकेशन हुआ है, ठीक है, अलोकेशन आई, ठीक है, जो अलोकेशन हुआ है उसका सम में से टोटल को माइनस कर देंगे तो हमें अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सिस्टम में कितना अवेलेबल कॉपी ऑफ रिसोर्स आर है वो हमें पता चल जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर थे सिस्टम में स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। तो यही टर्म आप याद रखिएगा, इसी के बेस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग सेफ्टी एल्गोरिदम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी एल्गोरिदम बैंकर्स एल्गोरिदम का पहला एल्गोरिदम है, ठीक है। तो इसको पहले जान लेते क्या होता है। सिस्टम इज सेड टू बी सेफ इफ द नीड ऑफ ऑल प्रोसेस कैन बी सेटिस्फाइड विद द अवेलेबल रिसोर्स इन सम ऑर्डर, अदरवाइज इट इज अनसेफ, ठीक है। तो ये सेफ्टी एल्गोरिदम क्या बोल रहा है कि
प्रोसेस का जो भी नीड है, ठीक है, जो नीड ऑफ द प्रोसेस है, प्रोसेस का जो भी नीड है वो अवेलेबल रिसोर्स से फुलफिल होता है, तो सिस्टम क्या रहेगा, सेफ स्टेट में रहेगा, ठीक है। अगर फुलफिल नहीं होगा तो उसे अनसेफ स्टेट कहा जाएगा, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूं, अगर कोई प्रोसेस है, ठीक है, ये समझ लीजिए प्रोसेस P1 P2 P3 ये प्रोसेस है, ठीक है। ये जो हमारे प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस के जो नीड है, ठीक है, ये जो नीड है वो नीड अवेलेबल जो रिसोर्स रहेंगे, ठीक है, ये नीड नीड क्या है, समझ लीजिए 4 रिसोर्स, 2 रिसोर्स नीड रहेंगे, ठीक है। ये जो नीड है वो अवेलेबल रिसोर्स से अगर फुलफिल होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सिस्टम इज सेफ, ठीक है। हमारा जो सेफ्टी एल्गोरिदम है वो सेफ है, ठीक है। अगर ये सेफ मतलब फुलफिल नहीं करता तो वो है अनसेफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के मतलब ये न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन दिया है हमने, ये अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये स्टेटमेंट समझ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। n इक्वल टू 5, n क्या है, हमारा प्रोसेस है, मतलब हमारे पास 5 प्रोसेस है, ठीक है। फिर हमारा m इक्वल टू 1, हमारे पास एक रिसोर्स है, ठीक है। इस रिसोर्स की कितनी कॉपी है, 22 कॉपी है, ठीक है, हमारे पास 22 कॉपी है। तो अब देखिए मैक्सिमम रिसोर्स मतलब हर एक जो हमारा P1 प्रोसेस है उसको कितना रिसोर्स चाहिए, 10 रिसोर्स चाहिए, ठीक है। P2 प्रोसेस को 8 रिसोर्स चाहिए, मतलब R क्या है, एक रिसोर्स की 22 कॉपी है, ठीक है। तो इसको 10 कॉपी चाहिए, इसको 8 कॉपी चाहिए, इसको 12 कॉपी चाहिए, इसको 5 और इसको 6, ठीक है। तो ऐसे ही मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम R मतलब मैक्सिमम जो रिसोर्स की कॉपी है वो 10 चाहिए, ठीक है। और अलोकेशन कितना हुआ है, 5 हुआ है, ठीक है। 10 कॉपी चाहिए तब 5 इसको मिला है, तो नीड क्या होगा, नीड का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम माइनस अलोकेशन, ठीक है। इसका मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है। नीड का क्या फॉर्मूला होता है, मैक्स में से माइनस कर देंगे अलोकेशन तो ऑटोमेटिक हमें नीड पता चल जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 4 4, 12 माइनस 5 7, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नीड। अब अवेलेबल का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, अवेलेबल का फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। मैं नीचे अवेलेबल का फॉर्मूला लिख देता हूं, अवेलेबल इज इक्वल टू टोटल माइनस सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू एन से लेके एन तक, ठीक है। अलोकेशन, जो अलोकेशन हुआ है उसका सम में से जो हमारा टोटल है उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अलोकेशन क्या है, 5 + 4 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 3 19, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से 22 माइनस 16 सॉरी 19 आया, ठीक है। तो 22 माइनस 19 क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो हमारा अवेलेबल कॉपी कितना बचा है, 3, तो हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे ये पूरा फिलअप हो गया है, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो सेफ्टी एल्गोरिदम उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए हमारे पास कोई एक प्रोसेस आया, ठीक है। समझ लीजिए ये प्रोसेस है P1 या कोई भी प्रोसेस ले लीजिए, ठीक है। सेफ्टी एल्गोरिदम इसमें कैसे यूज करेंगे, ठीक है, वो मैं बताता हूं, ठीक है। सेफ्टी एल्गोरिदम क्या बोल रहा है, नीड ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, जो प्रोसेस का नीड है वो अवेलेबल कॉपी के रिसोर्स के, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखेंगे, ये देखिए इसको P1 प्रोसेस को 5 नीड है, P2 को 4 है, P3 को 7 है, P4 और P5 को 3 है, मतलब 3 रिसोर्स इनको चाहिए, P4 को चाहिए, 3 रिसोर्स P5 को चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 रिसोर्स कॉपी बची हुई है ये P4 या P5 दोनों में से एक को देंगे, ठीक है। तो जिससे ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग P4 प्रोसेस को देते हैं, ठीक है। अगर P4 प्रोसेस को देंगे, ठीक है, अवेलेबल कॉपी समझ लीजिए P4 को दे दिए, ठीक है। तो अब हमारा अवेलेबल कॉपी क्या होगा, ठीक है, ये अपना 3 कॉपी ले लेगा, ठीक है, 3 कॉपी लेके तो ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। तो 3 कॉपी ये और 5 कॉपी ये, 5 3 8, मतलब ये जब रिटर्न करेगा तो कितनी कॉपी करेगा, 8 कॉपी रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कितनी होगी, 8 कॉपी हो गई, ठीक है। सॉरी, ये देखिए अब हमारे पास इसकी 3 कॉपी है, ठीक है, और इसके अलोकेशन कितना हुआ है, 2 कॉपी हुआ है, ठीक है। तो 3 + 2 5 हो गया, तो हमारे पास अलोकेशन 8 नहीं होगा 5 होगा, ठीक है।
तो जब ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, नीड और एलोकेशन को प्लस करके, तो हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो ये 5 कॉपी कंप्लीट होने के बाद वो रिसोर्स वापस से अवेलेबल में चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 5 कॉपी है, ठीक है, और P4 प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, P5 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, P5 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। P5 की नीड क्या है, 3 है, ठीक है, और हमारे पास अवेलेबल कितना है, 5 है, तो मतलब हम लोग कर सकते हैं। तो P5 को करेंगे, P5 को 3 कॉपी दे देंगे, ठीक है, इसको 3 कॉपी दे देंगे, ठीक है। जब 3 कॉपी देंगे तो अलोकेशन कितना है, 3 का, ठीक है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें कितनी कॉपी बचा है, 2 कॉपी बची है, ठीक है। तो 6 + 2 8 हो गया, मतलब 8 कॉपी हमारे पास आ गई है, ठीक है। 8 कॉपी आ गई है तो हमारा P5 भी प्रोसेस हो गया, ठीक है। मतलब P4 और P5 ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, P1 P2 P3 3 प्रोसेस बचे और अवेलेबल कॉपी 8। मतलब हम लोग किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल कॉपी 8 है और नीड लेस देन 8 है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले P1 को ले लेते हैं, ठीक है, P1 प्रोसेस को लेंगे तो 8 कॉपी है, ठीक है। तो अगर 8 में से 5 कॉपी दे दिए तो यहाँ 3 बचा, ठीक है, 3 बचा और 5 नीड है और 5 इसके पास है, तो 5 + 5 10 हो गया और ये 13, ठीक है। अब इसके पास 13 कॉपी हो गई, ठीक है, और P1 प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। जब P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमारे पास 13 कॉपी है और इसको चाहिए नीड कितनी है, 4 की, ठीक है। तो बचा कितना, 9 बचा और इसको दे देंगे 4 + 4 8 8 8 + 9 कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। अब अवेलेबल कॉपी कितनी होगी, 17 कॉपी हो गई, ठीक है। तो अब हमारा P2 भी कंप्लीट हो गया। P2 के बाद हम लोग किसको करेंगे, P3 को करेंगे, ठीक है। P3 को कंप्लीट करेंगे। P3 क्या है हमारा, 7 कॉपी नीड है, ठीक है। तो 7 कॉपी इसको दे देंगे तो बचा कितना, 10 कॉपी, ठीक है। और 7 + 5 कितना हो गया, 12 12 + 10 22, ठीक है। ये 22 अवेलेबल कॉपी हो गया, ठीक है। और हमारा P3 भी कंप्लीट हो गया। तो इस हिसाब से हमारा पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं सारे प्रोसेस जो थे उसके जो रिक्वायरमेंट थे वो फुलफिल हो गए, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, सिस्टम सेफ है, ठीक है। जब सिस्टम सेफ होता है तो यही होता है सेफ्टी एल्गोरिदम, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सेफ्टी एल्गोरिदम क्या था, ठीक है। तो सेफ्टी एल्गोरिदम क्या बोलता है, नीड ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, जो अवेलेबल कॉपी रहेगा रिसोर्स का वो फुलफिल करना चाहिए नीड को, ठीक है। आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, ठीक है, नीड को, ठीक है। तो यही होता है सेफ्टी एल्गोरिदम। अब हम लोग बैंकर्स एल्गोरिदम क्यों बोलते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि सेफ्टी एल्गोरिदम और रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम को हम लोग बैंकर्स एल्गोरिदम क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपने समझ लीजिए ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले जो बैंक है सेविंग बैंक है, ठीक है, इसमें अपना अकाउंट खोलकर 20 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, 20 लाख आपने डिपॉजिट कर लिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, तो मतलब उसी टाइम आपने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कितना किया, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख आपने विड्रॉ किया। फिर कुछ दिन बाद आपको समझ लीजिए आपको फिर से मतलब रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपको फिर से रिक्वायर्ड कितना, आपका बैलेंस कितना हो गया, 18 लाख है, ठीक है। पहले ये 3 टर्म को देख लेते हैं। आपने सेविंग बैंक खुलवाया जिसमें 20 लाख रुपए डिपॉजिट किया, ठीक है। आप फिर उसको विड्रॉ कर लिया तुरंत 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर जो आपका बैलेंस हो गया 18 लाख है, ठीक है। तो हम लोग सेफ्टी एल्गोरिदम में जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं सिस्टम स्टेट का, ठीक है, तो उससे कोलरेट करते हैं कि इससे क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जो हमारा 20 लाख सेविंग अकाउंट में किए हैं वो हमारा मैक्स है, ठीक है। मैक्स क्या होता है, टोटल अमाउंट या टोटल रिसोर्स, ठीक है। तो हमारा ये जो 20 लाख है वो मैक्स है, ठीक है। जो हम लोग विड्रॉ किए हैं वो हमारा क्या हो गया, अलोकेशन हो गया, ठीक है, वो हमारा अलोकेशन हो गया। और जो रिमेनिंग रह गया वो हमारा नीड हो गया, ठीक है। ये 3 चीजें हमारे मतलब फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, आप समझ लीजिए ये आप हैं कंज्यूमर, ठीक है, और ये आपका चेक है कि आपको 16 लाख तुरंत आपको कैश चाहिए, ठीक है, विड्रॉल करना है, ठीक है। तो आप बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपको क्या कैश दे सकता है, 16 लाख, ठीक है। आप समझ लीजिए सुबह ही बैंक के पास पहुंच गए, 9 बजे ही बैंक के पास चले गए, 9 या 10 समझ लीजिए, ठीक है। 10 बजे ही आप बैंक के पास चले गए, आप 16 लाख का चेक लेकर, ठीक है। तो क्या आपका बैंक आपको 16 लाख का चेक मतलब कैश देगा,
आप सोच के बताइए, क्योंकि 16 लाख का कैश तुरंत देना पॉसिबल नहीं है। आप समझ लीजिए बैंक के पास 18 लाख का लिक्विड फंड है, ठीक है, कैश है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, आप जो बैंक वाला रहेगा वो चेक करेगा कि मेरे पास अमाउंट कितना है। अगर 18 लाख में से 16 लाख आपको दे देगा तो 2 लाख बचेगा, और बैंक के जो बाकी कस्टमर दिन भर के आने वाले हैं वो 2 लाख में हो सकता है क्या? नहीं ना। तो इसको क्या करेगा, जो बैंक वाला रहेगा वो क्या बोलेगा, भाई आप थोड़ी देर वेट करो, मतलब इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक क्यों किया? क्योंकि बोला थोड़ी देर वेट करो, जब हमारे पास अवेलेबल कैश आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी देर वेट करने के बाद ये जो बैंक वाला रहेगा वो थोड़ा क्या करेगा, हेडक्वार्टर से आपके लिए अमाउंट अरेंज करके फिर आपको अमाउंट दे देगा, ठीक है। तो सेम इसी की तरह हमारा ये बैंकर्स एल्गोरिदम भी आप रिलेट कर सकते हैं कि सेफ्टी एल्गोरिदम और जो हम पढ़ने वाले रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम से कोलरेट करता है, ठीक है। तो यही चीज होता है। अब इसी चीज से हम लोग रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम भी देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि बैंक एल्गोरिदम क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम। अब रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बारे में देखते हैं, एल्गोरिदम रिसोर्स रिक्वेस्ट, ठीक है। ये जो एल्गोरिदम है उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीआई प्रोसेस रहेगा, ठीक है। समझ लीजिए हमने 20 लाख डिपॉजिट किया है, वो अमाउंट है, ठीक है। और रिक्वेस्ट आई रहेगा, तो हमने रिक्वेस्ट कितना किया था, 16 लाख, ठीक है। फिर अलोकेशन रहेगा, हमारा टोटल जो अमाउंट रहेगा वो देखेंगे, तो हमारा टोटल कितना 18 लाख है, ठीक है। और हमें नीड कितना बचा, नीड मतलब हमारा जो अमाउंट बच गया है वो देखना है, ठीक है। तो हमारा 18 लाख बच गया था, और अवेलेबल अमाउंट जो बैंक के पास होता है, ठीक है, वो देख लेंगे, ठीक है। आप समझ गए ये सारे टर्म। अवेलेबल में आई नहीं रहेगा क्योंकि ये बैंक का अवेलेबल अमाउंट है ना। तो समझ लीजिए बैंक के पास 20 लाख था, ठीक है, या 18 लाख था और हमें चाहिए था 16 लाख, तो ये अवेलेबल अमाउंट है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पहला टर्म रहेगा, ठीक है, पहले समझ लीजिए रिक्वेस्ट कर रहे 16 लाख का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि आपके पास है कि नहीं उतना अमाउंट, ठीक है। आपका नीड अमाउंट, नीड में जो बचा हुआ अमाउंट रहता है, ठीक है। आपने 20 लाख डिपॉजिट किया था जिसमें से 2 लाख विड्रॉ कर लिया, तो जो 18 लाख अमाउंट था वो आपका नीड है, ठीक है। तो नीड अमाउंट में अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आपका नीड अमाउंट चेक करेगा ना, आप रिक्वेस्ट जितना कर रहे हो नीड अमाउंट से के बराबर या उससे कम करना है, ठीक है। तो वो पहला चेक करेगा, ठीक है। फिर वो चेक करने के बाद वो चेक करेगा कि बैंक के पास भी उतना है कि नहीं। फिर रिक्वेस्ट क्या करेगा, बैंक के पास क्या है, अवेलेबल आई, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये दो आपने स्टेटमेंट समझ गया होगा क्या होगा, ठीक है। अब थर्ड अमाउंट क्या रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अमाउंट रह गया, ठीक है, बैंक में अमाउंट रह गया वो क्या करेगा, अपना कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन करेगा कि अमाउंट जो आपके मतलब आपको अगर अमाउंट दे दिया तो फिर हमारा सिस्टम सेफ है कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं अज्यूम टू हैव सेटिस्फाई द रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट आई, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा क्या रहेगा, अवेलेबल की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अवेलेबल में हमारा क्या रहेगा, बैंक का सारा अमाउंट अवेलेबल के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग अवेलेबल को जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर जो हमारा जो अमाउंट रहेगा उसमें भी तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम अपना नीड माइनस कर देते हैं। आप नीड और अवेलेबल को मतलब ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीड इक्वल टू नीड माइनस रिक्वेस्ट आई, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हमारा सी जो रहेगा, ठीक है, अलोकेशन, ठीक है। आपका जो पहले का अमाउंट था, ठीक है, आपने जो डिपॉजिट करने के बाद समझ लीजिए 20 लाख करने के बाद 2 लाख विड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर वापस से आपका 18 लाख हुआ, ठीक है। 18 लाख में अगर आप फिर से विड्रॉ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी तो माइनस सॉरी प्लस होगा ना अलोकेशन में। आपका जो समझ लीजिए 2 लाख किए थे उसमें अलोकेशन में 2 लाख से और बढ़ेगा, ठीक है। तो एलोकेशन आई इज इक्वल टू, इसको आई ले दीजिए, नीड आई, अवेलेबल का भी वैल्यू आई नहीं रहेगा, ठीक है। तो एलोकेशन आई प्लस, सॉरी इसको प्लस लिखना है, रिक्वेस्ट आई,
ठीक है, रिक्वेस्ट आई में हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा जो फोर्थ पॉइंट रहेगा, फोर्थ स्टेटमेंट रहेगा, वो हम लोग रन करेंगे सेफ्टी एल्गोरिदम, रन सेफ्टी एल्गोरिदम। ठीक है, रन सेफ्टी एल्गोरिदम। और हमारा जो फिफ्थ पॉइंट रहेगा, इफ सिस्टम इज सेफ देन ग्रांट द रिक्वेस्ट आई, एल्स डिनाई द रिक्वेस्ट आई एंड ब्लॉक द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस पी आई। ठीक है, अगर हमारा सिस्टम सेफ है तो हम लोग सिस्टम को ग्रांट कर सिस्टम सेफ है तो हम लोग जो रिक्वेस्ट है उसको ग्रांट कर देंगे, अगर सिस्टम सेफ नहीं है तो उसको हम लोग डिनाई कर देंगे। ठीक है,